पुनः स्वागत करते हैं आप सभी व्यूअर्स का। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसकी पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द वाक्यों के अंत में आता है। और दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब को लेके चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत विल बी एंड शैल बी का प्रयोग करेंगे। और कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ भी हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यथावत रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, देन वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम शैल बी का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। आई और वी के साथ शैल बी का यूज होगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो शैल बी एंड नॉट बी के बीच में, शैल बी एंड विल बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, शैल बी और विल बी के बीच में सब्जेक्ट को लेके आएंगे। अगर वो इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव है तो हम शैल बी एंड विल बी के बीच में सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। बस यही मुख्य चीज टेंस के अंतर्गत है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप तब तक। चलिए गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं इस टेंस को। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत मैंने सबसे पहले पहचान बताई थी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। नोट कीजिएगा। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था शैल बी एंड विल बी का यूज किया जाएगा। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे एट लास्ट। तो शैल बी का प्रयोग हम किसके साथ कर रहे हैं, आई और वी। सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और बाकी विल बी अदर सब्जेक्ट के साथ जितने भी हैं उनके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य से शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी, दे के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। प्लेइंग, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। विल बी क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं। कब, इन द इवनिंग, शाम के टाइम। राकेश कॉलेज में पढ़ रहा होगा। फिर है, देखते हैं राकेश के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। रीडिंग, आईएनजी फॉर्म यूज की गई है वर्ब में इन द कॉलेज। हम रात को टेलीविजन देख रहे होंगे। वी के साथ शैल बी का यूज किया गया और आई एंड वी के साथ किया जाएगा। वी शैल बी वॉचिंग टेलीविजन इन द नाइट। टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य में क्या होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी के बीच में हमने कहा था नॉट का यूज करेंगे। शैल और विल बी इसके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम रहेगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूंगा। आई शैल, आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। शैल बी के बीच में नॉट का यूज किया गया। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। फिर हम उन्हें नहीं बुला रहे होंगे। वी शैल नॉट बी कॉलिंग देम, उन्हें या उसे। वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी स्टडिंग या रीडिंग इन दिस टाइम, इस समय। आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरह से बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड्स आते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद मुख्य चीज क्या है, बी का प्रयोग करेंगे। सिर्फ इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं इस समय। बी का प्रयोग करेंगे, देन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे नॉट एंड नॉट के बाद बी का यूज करेंगे। बाकी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे लास्ट में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या राम पढ़ रहा होगा। पहला सेंटेंस है, विल राम बी स्टडिंग। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया और सब्जेक्ट है राम, उसके बाद बी का यूज किया गया है, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। क्या मैं कल पढ़ रहा होऊंगा? शैल आई बी रीडिंग टुमारो, आने वाले कल की बात हो रही है क्योंकि फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। क्या सुरेश कार साफ कर रहा होगा? विल सुरेश बी क्लीनिंग द कार। क्या राम घर नहीं जा रहा होगा? अब नहीं का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन के साथ साथ, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ चुका है। देखिए विल राम नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे। गोइंग टू होम, वह घर क्यों नहीं जा रहा होगा? क्यों नहीं जा रहा होगा, क्यों शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले इंग्लिश बनेगी, WH वर्ड सबसे पहले आ चुका है। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब विल आएगा क्योंकि ही है, तो वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू होम। तो इसी तरह से कुछ अन्य सेंटेंस बना के देखते हैं। अन्य सेंटेंस सबसे पहले हम बात करेंगे, वे इस समय किताब पढ़ रहे होंगे। दे विल बी रीडिंग इन दिस टाइम, वे इसमें किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट बी रीडिंग इन दिस टाइम, क्या वे इस समय किताब पढ़ रहे होंगे? विल दे बी रीडिंग इन दिस टाइम, क्या वे इस समय किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? विल दे नॉट बी रीडिंग इन दिस टाइम। सेकंड देखते हैं, हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे? शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या हम शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? शैल आई नॉट बी प्लेइंग cricket in the evening. So guys, you can also make a many sentences like that. So be practice and work hard. Till then, take care and have fun.